इस वक्त सिंगल डिजिट में हमारी महंगाई बढ़ने की शरह आ गई है 9.6%। इसको यहीं पर कंट्रोल करना, रोकना, सस्टेन करना, ये कितना मुश्किल है। हम इसको ले तो आए सिंगल डिजिट में, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, ये कंट्रोल करना तो स्टेट बैंक के एम्बेड में आता है। और स्टेट बैंक जो है, क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम पे सेंट्रल बैंक होता है, तो स्टेट बैंक ने बहुत सारी जो है अपनी काविशें की हैं, और स्टेट बैंक ने बहुत कोशिशें भी की हैं, और उसमें काफ़ी हद तक जो है चीज़ों को कंट्रोल भी किया है। और उसमें एक इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है। ऑफ कोर्स उससे नुकसान भी काफ़ी हुए हैं शॉर्ट टर्म में। हमें ग्रोथ में कमी हुई है, डेफिनेटली इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम्स हुई हैं, मतलब पाकिस्तान के डेट पे जो है बहुत बड़ी कॉस्ट बढ़ी है। बट इसके ऑफ कोर्स आउटकम्स भी होते हैं। तो एक बड़ा टूल है इंटरेस्ट रेट्स, शरह सूद, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन में जो है वो जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पे। और साथ साथ जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस हैं और फूड की कीमतें हैं, वो भी नीचे आई हैं। और एक और इसमें बड़ा एंगल है जो कि रुपी का है, रुपी की स्टेबिलिटी का है। ये बहुत बड़ा जो है एंगल है, जिससे कोई 1/3 हिस्सा महंगाई का जो है वो अफेक्ट होता है। यानी कि 1/3 जो आपकी महंगाई का हिस्सा है वो क्योंकि हम इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें दालें भी हैं, जिसमें फूड की कीमतें भी, फूड की जो है अशिया खुदनोश की कीमतें भी बहुत हैं जो हम डायरेक्टली इम्पोर्ट करते हैं। और फिर इसका ताल्लुक ये भी होता है कि लोकल जो प्राइसेस हैं फूड की, वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं इंटरनेशनल फूड प्राइसेस है। तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। तो स्टेट बैंक का काम ये रहा है कि शरह सूद के जरिए से और फिर करेंसी को जो है वो किसी तरह से स्टेबलाइज करने में, जिसमें स्ट्रक्चरल की चेंजेस की स्टेट बैंक ने। फिर हमारी फोर्सेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया स्मगलिंग से रिलेटेड, उसको कंटेन करने में। फिर जो है जो होर्डिंग हो रही थी पिछले साल डॉलर की, उसको बड़ा जो है वो कंट्रोल किया। तो उसकी वजह से जो एक्सेसिव डिमांड आ रही थी अदर देन एक्चुअल डिमांड, वो जो है कंट्रोल हुई, जिसकी वजह से रुपया जो स्टेबलाइज हुआ। रुपया स्टेबलाइज हुआ है तो जो एक्सेसिव इन्फ्लेशन होती है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, उसमें कमी हुई। और फिर अच्छी बात ये हुई कि ऑयल की कीमतें भी नीचे आ गई हैं। और अब आगे जाते हुए मुझे लगता है कि जो ऑयल की कीमतें हैं वो मजीद नीचे आ सकती हैं, जो इंटरनेशनल हाउसेज भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका हो सकता है हमारी इन्फ्लेशन को यहाँ रखने में, इससे नीचे लेके जाने में, और इन्फ्लेशन को काबू में रखने में। क्योंकि इन्फ्लेशन की है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ कोर्स अपनी शरह सूद को फिर कम करने की कोशिश करे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जो है सफ़र किया है ग्रोथ पे भी। तो अब हमें ये भी देखना होगा कि ग्रोथ लाने के लिए हमें शरह सूद को नीचे करना पड़ेगा, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो, हमारी इन्फ्लेशन भी बाद में ना बढ़े, और रियल इंटरेस्ट रेट यानी कि हम इन्फ्लेशन से ऊपर इंटरेस्ट रेट थोड़े रखें, ताकि इन्फ्लेशन कंटेन रहे। और साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो, बिजनेस हाउसेज और इंडस्ट्रीज जो हैं वो नया कैपिटल लेके डिप्लॉय कर सकें। ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। और इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बोरोइंग है, उसको भी उनको जो है रिलीफ। तो खुरम साहब बताइएगा, अब ये इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए इतनी डिमांड क्यों करनी पड़ रही है, बार बार याद क्यों दिलाना पड़ रहा है? हम अगर 2023 के मई में चले जाएं तो उस वक्त इन्फ्लेशन रेट 38% पर था और इंटरेस्ट रेट उस वक्त 22% पर था। फिर हम एक साल पीछे अगस्त में चले जाएं तो उस वक्त भी जो महंगाई की शरह थी वो 27% पर थी, इंटरेस्ट रेट सेम था, जबकि उसमें 11% की कमी हो चुकी थी महंगाई में। अब तो फर्दर कमी हो चुकी है, कोई 3.5 गुना की कमी हो चुकी है, परसेंटेज वाइज भी एक कोई 27-28% की कमी हो चुकी है। तो ये वाला इंपैक्ट हमें इंटरेस्ट रेट में क्यों नहीं देखने को मिल रहा? उसमें भी फिर इसी तनासुब से कमी होनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल। स्टेट बैंक ने देखें पिछले 2 मॉनेटरी पॉलिसीज में इंटरेस्ट रेट को कम किया है ना, कम तो करना शुरू कर दिया है। अब किस क्वांटम से कम करना ये इंपॉर्टेंट है। देखें, हमें तो ये कहना कि ये इन्फ्लेशन जो है वो 9% पे आ गई है, 9.5 पे आ गई है, 10 पे आ गई है, और इस वक्त शरह सूद जो है वो तकरीबन कोई 20% के अराउंड है, 19.5% के। लेकिन मार्केट के रेट्स अगर आप देखें, काइबॉर का रेट देखें अगर आप, जो कि बैंक डील करते हैं बिजनेसेस के साथ, तो वो काइबॉर के ऊपर जो है वो लेंडिंग करते हैं, यानी कि अपना कर्जा लेते हैं जिस रेट पे, और जो इन्वेस्टमेंट के रेट से वो काफ़ी नीचे आ गए। बॉन्ड्स के रेट्स आप देख रहे हैं वो 15-16%, 17% के अराउंड आ गए। काइबॉर भी नीचे आ गया है। शरह सूद पॉलिसी रेट ऊपर है, इसमें मार्केट में जिस पे काम होता है वो रेट्स नीचे हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर पॉलिसी रेट नीचे नहीं भी होगा तो वो जो आपकी मार्केट के रेट्स है वो नीचे आ रहे हैं इन्फ्लेशन के साथ। लेकिन जिस पे डीलिंग्स हो रही हैं, कारोबार जिस पे हो रहा है, वो रेट्स नीचे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो पॉलिसी रेट होता है वो बेस रेट होता है, बेंचमार्क होता है, उससे नीचे लाना चाहिए। किस क्वांटम से लाना चाहिए ये स्टेट बैंक बेहतर जानेगा, उनके पास केपेबल बोर्ड है, केपेबल टीम है। थोड़ा लेट हो सकते हैं, स्टेट बैंक रहा है अपने डिसीजंस में लेट होना। जब बढ़ाने का वक्त था उस वक्त नहीं बढ़ाया, जब काटने का वक्त था उस वक्त नहीं काटा। ये होता है पूरी दुनिया में, सेंट्रल बैंक कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन अच्छी बात ये होगी
अब क्लियर कट एक हमें आगे एक 3-4 महीने का 6 महीने का व्यू मिल रहा है और स्टेट बैंक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच भी रखता है कि अगले 3 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा। देखिए बड़ा कॉशियस जो है डिसीजन होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव डिसीजन होते हैं ये। हम तो ये कह सकते हैं कि 4% काट दें, आप 6% काट दें, लेकिन हर फैक्टर को सामने रखना होता है। बहुत ज्यादा जो है कॉशियस अप्रोच। और आप ये ना भूलें कि हम IMF प्रोग्राम में दोबारा जा रहे हैं, IMF की कंडीशंस है हमारे ऊपर, फिर हमने रिफॉर्म्स करने हैं और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हम देने जा रहे हैं। IMF कहता है रुपए को आप जो है वो मार्केट फोर्सेस पे रखें, इंटरेस्ट रेट को आप ऊपर रखें इन्फ्लेशन के, ताकि इन्फ्लेशन कंटेन रहे। तो देखें ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए और अगले 6 महीने में ऑयल प्राइसेस नीचे जाने की तवक्को है, जिसका मतलब है, अच्छी खबर ये है कि महंगाई की शरह नीचे रहेगी या बहुत ज्यादा से नहीं बढ़नी, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकता है। और हो सकता है स्टेट बैंक इस मॉनेटरी पॉलिसी में एक अच्छा रेट कर दे और अगली मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़े सब्र के साथ दे, बहुत बहुत ग्रेजुअली चले, बहुत ही जो है एग्रेसिवली ना जाए। इसकी वजह क्या है, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये, 2018-19 का आप देखें करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कितना बढ़ गया था, फिर 2022 का भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफी बढ़ गया था। उसकी वजूहत यही है कि हम इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे करते हैं, इंपोर्ट्स होना शुरू हो जाती हैं, लोकल कैपेसिटी लगती नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो हमारी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती, इंक्लूसिव नहीं होती। तो इस मर्तबा हमें बहुत सोच समझ के चलना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।